इस्लाम से पहले अरब में जो लफ्ज़ बोला जाता था वो लफ्ज़ था हय्याकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुझे ज़िंदा रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान की मुक़द्दस आयत नाजिल हुई, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। इस्लाम में इसका हुक्म यह है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे, दुआ दे, तो उस जैसी दुआ उसको लौटा दो, या उससे बेहतर तुम्हारे पास कोई लफ्ज़ है तो उस लफ्ज़ से उसको दुआ दे दो। इसलिए आम तौर पर जब हमारे यहाँ सलाम किया जाता है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अब सामने वाला अगर अस्सलामु अलैकुम कहकर चुप हो गया तो आपको इस बात का हुक्म है कि आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें, या अस्सलामु अलैकुम तक उसको पलट कर दुआ दे दें। सलाम एक दुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कि जब दो आदमी मुलाकात करें, आपस में मेलजूल करें, दो आदमी आपस में सामना करें, तो सबसे पहले कोई बात कहे या उससे कोई हालचाल दरियाफ्त करे, उससे पहले वो सलाम करे। सलाम से मुलाकात की इब्तिदा करे और सलाम के बाद वो अपनी बात, जो बात रखनी है, खैरियत मालूम करना है, हाल दरियाफ्त करना है, बाकी बात बाद में करे। तो इस्लाम में सबसे पहला जो जुमला है वो सलाम का है, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करने के वक़्त का। यानी इसकी ज़रा तहकीक हुई कि सलाम क्या चीज़ है। इब्न अरबी हकामुल कुरान के हवाले से इमाम इब्न उयैना से पूछा अतदरी मस्सलाम, सलाम क्या चीज़ है? तो इब्न उयैना कहते हैं यक़ूलु अंता आमिनुम मिन्नी, कि सलाम करने वाले की तरफ से इस बात का ऐलान और इजहार होता है, वो ये कहना चाहता है आमिनु मिन्नी, कि तुम मेरी तरफ से अमन में हो, मेरी तरफ से कोई तकलीफ तुम्हें नहीं पहुंचेगी, इस बात की वो ज़मानत देता है। सलाम का ये मतलब है। इसलिए सलाम को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफ़्सुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दरमियान कामिल मोमिन तुम ना हो जाओ, ईमान तुम्हारा मजबूत ना हो जाए। और फिर फरमाया उस वक़्त तक तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे दरमियान मोहब्बत उल्फत ना पैदा हो जाए। फिर फरमाया कि आओ मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत उल्फत कैसे पैदा होगी, आपस में मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो पैगंबर ने फरमाया अफ़्सुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ और खूब फैलाओ। सलाम के ताल्लुक़ से उलमा ने फरमाया सलाम इतना बेहतरीन लफ्ज़ और जुमला है क्योंकि सलाम ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है और सलाम से सलामती की दुआ देना ही मुराद है। तो आने वाला शख्स जैसे सलाम करता है वो इस बात की ज़मानत देता है कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाने नहीं आया हूँ। सलाम का मतलब ये है कि तुम अब आमिनुम मिन्नी, मेरी तरफ से तुम्हें अमन है, महफूज हो तुम। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सलाम को खूब फैलाओ। और सलाम फैलाने का तरीका ये है कि जब सलाम आपस के दरमियान फैलेगा, फरमाया सलाम माशरे का एक बेहतरीन मेयार खड़ा करने का एक ज़रिया है। सलाम आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का एक ज़रिया है। सलाम दूरियों को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। सलाम तकब्बुर को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। सलाम तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी का फार्मूला है। जिन लोगों के दिल सख्त होते हैं, मिजाज में सख्ती होती है, जो लोग ज़हनी एतबार से, क़ल्बी एतबार से मुतकब्बिराना शान रखते हैं, जिन लोगों के चाल ढाल गुफ्तार में तकब्बुराना अंदाज दिखता है, वो लोग सलाम में पहल कभी नहीं करते।
सलाम में हमेशा वो लोग पीछे रहते हैं और हत्ता कि सलाम उनके दरमियान से निकल ही जाता है। तो सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलाम अपने दरमियान आम करो ताकि आपस में मोहब्बत हो और खलीस ख़त्म हो, दरारें ख़त्म हो। और सलाम का तरीक़ा जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया वो ये है कि हर छोटा बड़े को सलाम करे, हर छोटा बड़े को सलाम करे, हर छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे, हर बैठने वाले आदमी को खड़े होने वाला आदमी सलाम करे, चलने वाला, सफ़र में चलने वाला, सवारी पर चलने वाला आदमी बैठे हुए को सलाम करे। ये तरीक़ा है, लेकिन एक ख़ास नहीं है किसी के लिए भी हर आदमी सलाम करे। जो पहले सलाम करता है वो पहले नेकियां हासिल करता है। अस्सलामु अलैकुम, इस एक जुमले पर 10 नेकियां हासिल करता है। तो सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसलिए फरमाया कि जब तुम अपने घरों के अंदर दाखिल हो तो सलाम करो, जब तुम अपने आपस में मुलाकात करो तो सलाम करो, तुम अपने कारोबारी दोस्तों अहबाब से मुलाकात करो तो सलाम करो। हज़रत तुफ़ैल बिन उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक मरतबा मेरा सवेरे सवेरे अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास जाना होता, उनके पास बैठकर बातचीत होती तो मैं देखता वो मुझे लेकर के बाज़ार की तरफ चल देते और बाज़ार घूम कर के आते, ना कुछ ख़रीदते, ना कुछ बेचते, ना भाव मालूम करते, ना मार्केट देखते, कुछ नहीं, चलते और चल कर के फिर आ जाते। एक दिन मैं ऐसी उनके पास सुबह सवेरे पहुंचा तो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे चल बाज़ार घूम के आते हैं। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि आप ना तो कुछ ख़रीदते हैं, ना कुछ बेचने जाते हैं, ना भाव मालूम करने जाते हैं, ना मार्केट में रेट मालूम करते हैं, आप तो बाज़ार में ना कहीं बैठते हैं कि 2-4 आदमी बैठे उनके साथ बैठकर कोई बात करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आप फिर बाज़ार क्यों जा रहे हैं? आइए कोई बात है तो यहीं बैठकर कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया मैं बाज़ार सिर्फ सलाम करने के लिए जाता हूँ। बाज़ार क्यों जाता हूँ? सलाम करने के लिए जाता हूँ। बाज़ार में जो भी आदमी मिलता था, तुफ़ैल इब्ने उबई बिन काब फरमाते हैं कि मैंने ये देखा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अगर कोई व्यापारी है तो उसे भी सलाम कर रहे हैं, अगर कोई मिस्कीन खड़ा है तो उसे भी सलाम कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा है तो उसे भी सलाम कर रहे हैं, अगर कोई बूढ़ा है उसे भी सलाम कर रहे हैं। यानी बाज़ार के आने जाने तक उनका सलाम चलता रहता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया कि सलाम को आम करो और सलाम को अपने दरमियान फैलाओ। मुआशरे का बेहतरीन लफ्ज़ सलाम है। क्यों? इसलिए कि आज के मॉडर्न ज़माने में जब बच्चा घर से निकलता है तो बाय बाय करके निकलता है, जब स्कूल से आता है या स्कूल जाता है, सर हो या स्कूल के टीचर हो या कहीं और मेहमानी में जाता है, मेहमानी से वापसी लौटता है तो बाय बाय और टाटा करके निकलता है। यानी सलाम हमारे दरमियान से क्यों निकल गया? इसलिए निकल गया कि बड़ों के दरमियान सलाम नहीं रहा, छोटों ने सलाम को पहचाना ही नहीं, सलाम क्या चीज़ है। इसलिए शौहर को चाहिए कि जब घर में जाए तो बीवी को सलाम करें और आदत डालने के लिए बच्चों को सलाम करें। जब बच्चों को आप आदत डालने के लिए सलाम करेंगे तो बच्चा एक ना एक दिन सलाम का मतलब समझेगा कि सलाम क्या चीज़ है, फिर आदत पड़ जाएगी, मिजाज बन जाएगा तो सलाम की पहल करने लगेगा। इसलिए हमने तालीमी मेयार में बच्चों को इस्लाम के लफ्ज़ से बाहर निकाल दिया है। शरीयत के छोटे छोटे तमाम वो चीज़ें जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं, इसका नतीजा बहुत बुरा सामने आ रहा है। उसका यह है कि हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उसकी वजह यही है कि हमने सलाम अपने दरमियान से निकाल दिया है। ने फरमाया जब मुलाकात करो तो सलाम करो और जब मुलाकात से जुदा हो जाओ आपस में तो आपसी में जुदा होने के वक़्त भी सलाम करके जुदा हो। और सलाम कुरान मुक़द्दस की आयत पारा नंबर 5 सूरह निसा से साबित है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा।
या तो वही लफ्ज़ लौटाओ जो सलाम में उसने कहा है, या उससे बेहतर लफ्ज़ से आप उसको दुआ दो। सलाम एक दुआ है, रहमत की दुआ है, बरकत की दुआ है, सलामती की दुआ है। और हमारे बहुत आजकल के दौर में बहुत सारे, बल्कि अक्सर जिनका कारोबार गैरों के साथ है, उठना बैठना है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखिए, रामायण और गीता के माहिरीन मोमिनों का, ईमान वालों का, जिन्होंने इस पर तहकीकात की है, इस पर सर्च की है, तहकीकात की है, उनका ये कहना है कि जो हम गैरों को सलाम करते हैं, या उनका जो सलाम हमें वो अपने हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से करते हैं, नमस्कार या राम राम, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ये जायज़ नहीं है। हम ये लफ्ज़ नहीं अदा कर सकते। बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, फ़ोन आता है, फ़ोन उठाया, नमस्ते बोल देते हैं। बिल्कुल कतन इससे परहेज़ किया जाए। ये छोटा गुनाह नहीं है, एक बड़ा जुर्म हो रहा है, इसलिए इस गुनाह से बचा जाए। लफ्ज़ राम, नमस्कार, नमस्ते, इनके माना के अंदर वो लोग गए, उन्होंने ये बतलाया कि इससे इबादत मुराद होती है। अगर इसके माना के अंदर जाएंगे तो इससे इबादत मुराद होती है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।